एग्जाम्पल नंबर 9 को रीड आउट करते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको पता है किसकी इक्वेशन है आपके पास, पैराबोला की। और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फॉर्मेट है आपके पास, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी आपको बता रखा है। रचना मैम, समीर को क्लास से बाहर निकाल दीजिए आप। रचना मैम, आप सुन पा रही है क्या मुझे? ओके, थैंक्स। तो बेटा, हम एग्जांपल नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे आपके पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सबसे पहले जो आपको कर्व की इक्वेशन दी है वो किसकी है, पैराबोला की, आपको पता ही है। ठीक है, और इसका ग्राफ आपके पास किस टाइप का बनेगा वो आपको मैंने परसों क्लास में बता ही दिया था। तो सबसे पहले देखो, हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके सामने बना भी रखा है। इससे किस टाइप का ग्राफ बनता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का, और x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ये भी मैंने आपको बताया था आपके पास कि ये बाई एक्स के पैरेलल लाइन बनती है आपके पास। तो आपको 3 यूनिट डिस्टेंस पे ओरिजिन से आपके पास एक पैरेलल लाइन बनानी है आपके पास इस तरीके से। ठीक है, तो आपका ग्राफ इस तरीके से बन गया। अगर आप देखोगे तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शेडेड रीजन कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शेडेड रीजन आपके पास एक्स एक्स के ऊपर वाला भी और एक्स एक्स के नीचे वाला भी है, दोनों ही आपके पास शेडेड रीजन में काउंट किए जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स एक्स के दोनों तरफ आपके पास सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है आपके पास, कि एक्स एक्स के दोनों तरफ सेम ग्राफ है आपके पास। जब ऐसा कुछ होता है, सिमेट्री वाली सिचुएशन होती है आपके पास, तो उस केस में आपको दोनों का, आपको अलग अलग एरिया निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं होती आपके पास। आप किसी भी एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और हम उसको डबल कर लेते हैं। और बेसिकली भी हम इसमें पॉजिटिव वाले पार्ट का ज़्यादा नहीं पहले निकालते हैं, और क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट भी उतना ही आपको देगा, तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट निकाल लेंगे और उसको डबल कर लेंगे आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाला भी आ जाएगा। दोनों जुड़कर आपके पास आंसर इस तरीके से बन जाएगा आपके पास। इसलिए देखो, यहाँ पे सिमेट्री है। ये जो टू लगा हुआ है बाहर, वो टू इसी वजह से लगाया गया आपके पास, क्योंकि फिर आप पूछोगे सर ये टू कहाँ से आया, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्योंकि सिमेट्री है इस वजह से। एक्स एक्स के ऊपर जो ग्राफ बन रहा है और एक्स एक्स के जो नीचे ग्राफ बन रहा है आपके पास, तो नीचे वाले ग्राफ की जगह इसने क्या किया गया, उसको सेम मान लिया कि जो ऊपर बन रहा है वैसा ही बनेगा, इसलिए उसको डबल कर लिया इसने। और डबल करके आपका इस तरीके से इसका आंसर निकाला गया आपके पास। और फिर इसका आंसर कैलकुलेशन करने पे आपके पास कितना आ गया, रूट 3 निकल कर आ गया। बोलो, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, सेम अगर आपके पास देखोगे तो सेम इसी टाइप का आपके पास है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4x की जगह यहाँ पे आपके पास 4x है आपके पास, और साथ में लेटर सेक्टम कह रखा है इसका, लेटर सेक्टम। तो अब आपको अगर ध्यान हो कि लेटर सेक्टम के बारे में आपको क्लास 11th में भी मैंने बताया था, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो होता है, अगर हम उसके लेटर सेक्टम की बात करते हैं तो उसे, उसके लेटर सेक्टम की जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू आपके पास क्या होती है, a होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, x इज इक्वल टू a होती है। अब a यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बता रखी है आपके पास। तो आपको वही बाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपके पास, जैसे इसने ड्रॉ कर रखी है। अब अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे और ऊपर वाले क्वेश्चन को देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है। फर्क क्या आपके पास, कि यहाँ पर आपके पास ए का वैल्यू आपके पास बता नहीं रखा। ऊपर वाले में ए का वैल्यू आपके पास क्या बता रखा था, 1 था, क्योंकि कर्व की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। तो आपके पास कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू 1 हो गया। और आपके पास जो x इजिकल टू इसकी इक्वेशन थी वो x इजिकल टू 3 दिया हुआ था आपके पास। तो फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बाकी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आपके पास सेम है।
तो अब देखो इसमें भी अगर आप देखोगे इसके ग्राफ में वही सिमेट्री बन रही है आपके पास, तो आपको दोनों का नहीं निकालना, आप कोई सा भी एक निकाल लेके उसको हम डबल करेंगे, तो आप अपर पोर्शन वाले को ग्राफ को निकाल लीजिए आपके पास। तो अगर अगेन अगेन आप देखोगे तो लिमिट तो आपके पास क्या बनेगी, 0 से a। ठीक है, तो आपको लिमिट तो 0 से a लगानी है, कर्व की इक्वेशन दी है वहां से आप y का वैल्यू निकालेंगे तो 4 रूट में 4ax बन जाएगा आपके पास। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने पे आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8/3 a² जो भी आपके पास इसमें मेंशन कर रखा है वो आपके पास का आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है ये? ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं, आपके पास फाइंड दी वूल एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। अब दो सर्कल का इक्वेशन जो दिया हुआ x² + y² = a² आपको दिया हुआ है। इसका ग्राफ मैंने आपको परसों क्लास में बताया भी था, जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में बन भी रहा है आपके पास। ठीक है, आपको इस पूरे सर्कल का बाउंडेड एरिया निकालना है आपके पास। तो अगर आप देखोगे इस सर्कल के 4 पार्ट है। एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गए हैं, और चारों ही आपके पास जो क्वाड्रेंट है और पार्ट है आपके पास वो सिमेट्रिक है, सिमिलर है आपके पास एक जैसे। तो आपको चारों के अलग अलग से निकाल के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास। आप कोई भी एक पार्ट निकालेंगे, एक पार्ट निकालने के बाद आप उसको 4 टाइम्स करेंगे। अब यहाँ पे हम 4 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 4 टाइम्स हम इसलिए कर रहे हैं, 4 टाइम्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का निकाल रहे हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का निकालने के लिए सबसे पहले लिमिट क्या होगी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिमिट आपके पास क्या है, 0 से a। और उसके बाद y का वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे, तो a² - x² से y का वैल्यू निकल कर आ जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव साइन को लेंगे, नेगेटिव साइन को हम नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसने ये a cos थीटा मान के कर रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। a² - x² का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पता है क्या होता है इंटीग्रेशन में, आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a आपके पास। ये वाला आपका फॉर्मूला होता है आपके पास। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपना डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस चीज़ का। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, और उसके बाद उसको 4 से तो हमने पहले से बाहर से मल्टीप्लाई कर ही रखा आपके पास। तो आपको पता ही सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। और यहाँ पर रेडियस आपके पास क्या है, स्मॉल ए आपके पास। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, πa² आपके पास जो निकल कर आ जाएगा। क्लियर बेटा? सर रिपीट कर दो ये वाला। बेटा सबसे पहले हमने सर्कल का डायग्राम बनाया, आपने आपने देखा होगा तो हमने सर्कल का डायग्राम मैंने आपको परसों बताया भी था आपके पास। और अगर आप इस पे वाई एक्स और एक्स एक्स बनाओगे तो ये आपके पास सर्कल जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है आपके पास। एक तरीके से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया आपके पास, और चारों क्वाड्रेंट अगर आप देखोगे तो चारों सेम है। अब क्योंकि आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालना है आपके पास, तो आपको अब चारों क्वाड्रेंट का अलग अलग निकालने की बजाय हम क्या करेंगे, आपके पास क्योंकि चारों क्वाड्रेंट सेम है, तो आप किसी एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे। एक क्वाड्रेंट का निकालने के बाद हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम निकालेंगे कैसे, तो लिमिट अगर आप देखोगे तो 0 से a बन रही है आपके पास इसमें लिमिट, तो 0 से a लिमिट आप लगा देंगे। और कर्व की इक्वेशन से आप y का वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा रूट में a² - x²। अब a² - x² को इसने जो सॉल्व कर रखा है आपके पास, ये साइन थीटा या cos थीटा मान के आपके पास, उसकी जगह आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। फॉर्मूला मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ आपके पास, अगर आपको ध्यान नहीं है तो x/2 रूट में आपके पास होता है a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका फॉर्मूला आता है आपके पास। आप चाहो तो इसको बुक में मिल भी जाएगा आपके पास। आपको लर्न रखना है, क्योंकि जब भी सर्कल का क्वेश्चन होगा आपके पास तो आपका यही फॉर्मूला यूज होगा हमेशा। और सर्कल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा भी जाता है आपके पास, तो इसलिए आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है ना बेटा? ब्रश यस किया है? सर। ब्रश किया है?
गला कैसे जाम हो रहा है तेरा? दिक्कत थोड़ा हुई है कुछ ना। एग्जाम्पल नंबर 12 की बात कर रहे हैं आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 12 अगर आप देखेंगे, सांस को ऐसे करे छोड़ो, जुकाम लग गई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की बात करें तो वो इलिप्स का डायग्राम भी आपको बताया था मैंने आपके पास कि किस टाइप का होता है। सबसे पहले तो आपको ए और बी का वैल्यू देखना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ए आपके पास बी से बड़ा है, तो आपको कौन सा टाइप का इलिप्स बनेगा वो आपको पता है और इसे बना भी रखा है। अगेन इंग्लिश में भी अगर हम ये चीज़ देखेंगे आपके पास, तो अगेन ये भी 4 क्वाड्रेंट में सेम क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है आपके पास। तो चारों को अलग अलग निकालने की बजाय यहाँ पे भी सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी ऊपर सर्कल में किया। आपके पास एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे और उसको 4 टाइम्स कर देंगे। दैट्स वाई इसने एक क्वाड्रेंट का निकाल रखा है आपके पास। अब सबसे पहले आपको पॉइंट डिनोट करने हैं आपके पास। मेजर एक्स पे होती है आपके पास ए कॉमा जीरो होता है आपके पास, और माइनर एक्स जो होती है आपके पास पे 0 बी होता है। इसलिए एक्स एक्स पे ये जो पॉइंट आपको बता रखा है वो 3 0, और वाई एक्स पे जो आपको पॉइंट बता रखा है वो 0 2 आपके पास वो इस तरीके से आपको बता रखा है। तो अब वो लिमिट आपको मिल गई कि 0 से 3 ही बनेगी आपके पास। अब वाई का वैल्यू आपको निकालना है, जैसे आप सर्कल में निकाले थे वैसे इसमें निकाल लीजिए आप। तो आपके पास वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा प्लस माइनस का 2/3 रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपके पास वाई का वैल्यू निकल कर आ गया। अगेन हम इसमें माइनस वाला साइन एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि माइनस वाला साइन आपको लेना नहीं है आपके पास, आपको सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है इसके अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम सर इसका ऐसे इंटीग्रेशन करें। हाँ बोलो बेटा। सर ऐसे कंपलसरी थोड़ा है कि माइनस भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं ना माइनस भी। बेटा आपने जो एरिया शेड किया है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पास होगा वो चीज़ पॉजिटिव होती है एक्चुअल में। वाई की वैल्यू आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे आपके पास, तो फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से चलना पड़ जाएगा आपके पास। तो फिर वहां से आपके पास फिर वो देखना पड़ेगा। और कोई फर्क नहीं है, ओके। आंसर उससे भी निकल कर आ जाएगा आपका। बट ओके सर। अननेसेसरी हम लोग क्यों अपना हेडेक बढ़ाए आपके पास। तो बेटर ऑप्शन आपके पास क्या है कि हम लोग इस तरीके से करें इसको। ठीक है। अब यस इसके सर। बाद जो इसने आगे सॉल्व कर रखा है वो देखो, वो सेम फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो आपको बताया भी था। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आपके पास क्या था? फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, एक्स अपॉन टू रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप इस वाले को लगा दीजिए आपके पास, तो इसको लगाने के बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो सेम क्वेश्चन है जैसे सर्कल वाला आपने किया है, सेम आपको ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉल्व करना है आपके पास। क्लियर बेटा? हाँ तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका इसी तरीके से आपके पास, बट डिफरेंस आपके पास क्या है अगर आप देखोगे एग्जांपल नंबर 13 में रिपीट करने को कह रहा है आपके पास। रिपीट के क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 12 में वापस से बता रहा हूँ आपके पास। तो बेटा इसको अब देखो करोगे कैसे आप इसको। बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। खड़ा हो दोबारा, दोबारा खड़ा हो। दो बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 में आपके पास वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपका। आपको जो दी हुई है वो आपके पास इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। अब इलिप्स की जो इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारे पास इलिप्स की दो इक्वेशन होती है, तो इनमें से कौन सी वाली इक्वेशन हमें गिवन है ये। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपके पास ए का वैल्यू बी से बड़ा आ रहा है, ए आपका 3 है तो बी आपका 2 है। इसका मतलब आपके पास फर्स्ट वाला इलिप्स है ये। तो फर्स्ट वाला इलिप्स है तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो आपके पास बना रखा है इस तरीके से, ये आपका बना हुआ है देखो।
अब अगर आप देखोगे तो 4 सेम क्वाड्रेंट बने हुए हैं आपके पास, तो 4 सेम क्वाड्रेंट में अलग अलग निकाल के ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, आपके पास किसी एक क्वाड्रेंट का निकाल के उसको 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, आपके पास देखो, आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ए आपका कहाँ होता है, बी आपका कहाँ होता है। तो आपको पता है कि जब फर्स्ट वाला आपका एलिप्स इस टाइप का बनता है तो ए जो आपका होता है वो आपके पास मेजर एक्स के ऊपर होता है, मतलब एक्स एक्स के ऊपर होता है आपके पास, तो 3,0 आपके पास एक्स एक्स के ऊपर होगा, और 0,2 जो बी होगा आपके पास वो वाई एक्स के ऊपर होगा। तो हमें जो लिमिट लेनी है वो एक्स एक्स की लेनी है, इसलिए लिमिट हम 0 से 3 लेंगे, ना कि 0 से 2। ठीक है। यस सर। और उसके बाद y की वैल्यू निकाल ही रहे हम लोग, y की वैल्यू जैसे हम लोग निकाल रहे हैं वैसे निकालते आ रहे हैं आपके पास, वैसे ही हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे हैं। और y की वैल्यू निकालने के बाद आपको जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आपको कहा ना कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है आपके पास फॉर्मूला होता है, आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसने यहाँ पर ए साइन थीटा मान के कर रखा है, आपके पास इतना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, अब उसके बिना भी आपके पास क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 13 में आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पास है। डिफरेंस आपके पास क्या है, देखो ये एग्जाम्पल नंबर 13 का मैं एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया बताता हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट इस चीज इसमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है, देखो सबसे पहले तो ड्रॉ ए रफ स्केच बोला आपके पास, तो वो हम बना ही लेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 का। और आप कैसे बनाओगे वो आपको पता ही है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू बी से छोटा है आपके पास, तो ए का वैल्यू 2 आ रहा है, बी का वैल्यू आपके पास 3 है। तो आपको ऊपर वाला बनाना है आपके पास जो कि इसने पीछे बना रखा है। अब लेकिन जो इसने पूछा है आपके पास, क्या पूछा है वो अच्छे से ध्यान से देखो। आपके पास एवुलेट द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एंड अबोव द एक्स एक्सिस, इसने बोला है ये। अब पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा था आपके पास कि आप पूरा का पूरा एरिया निकाल लो भाई। ये कुछ मेंशन नहीं किया था कि वो एक्स एक्स के ऊपर होना चाहिए, वो एक्स एक्स के नीचे होना चाहिए, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा था आपके पास यहाँ पे। लेकिन इसने मेंशन किया है आपके पास कर्व के तो बिलो होना चाहिए, साथ में आपके पास एक्स एक्स के क्या होना चाहिए, अबोव मतलब उसके ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे इसने ये जो डायग्राम बना रखा है इसमें इसने पहले दो क्वाड्रेंट को ही शेड कर रखा है, उसका शेड करने का रीजन आपके पास क्या है। आपको क्या है ना कि एक्स एक्स के ऊपर तो ग्राफ तो आपके पास एक्स एक्स के ऊपर जो होगा सिर्फ उतना ही लोगे ना, नीचे वाला तो हम लेंगे ही नहीं ना, इस वजह से। तो नीचे वाला इस वजह से इसने एलिमिनेट कर दिया, इस वजह से उसको इसने शेड नहीं कर रखा है। इसने सिर्फ ऊपर वाले को शेड कर रखा है आपके पास। मतलब आपको पहले दो क्वाड्रेंट का ही निकालना है, इसका मतलब एक क्वाड्रेंट का निकाल लो, उसको डबल कर लो आपके पास, तो आपके पास उससे काम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बेटा जो मैं बोल रहा हूँ आपको। यस सर। या फिर आप चाहो तो दोनों का डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्ट में देखोगे तो लिमिट आपके पास एक्स एक्स पे फिर -2 से +2 पे जाएगी। तो इसलिए देखो एक साथ भी निकाल रखा है आपके पास, और आप चाहो तो उसको एक पार्ट का निकाल के उसको डबल कर दोगे तो भी आपके पास आंसर सेम ही निकल कर आएगा। तो एक तरीके से आपके पास सेम ही बता रखा है कि किस तरीके से आपको करना है आपके पास। तो ये सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है आपका। ओके सर अगर एक क्वाड्रेंट का निकाल के डबल करेंगे तो 0 से 2 आएगी ना लिमिट। हाँ 0 से 2 आएगी। ओके। अब एग्जांपल नंबर 14 की बात कर रहे हैं आपके पास कि द एरिया बिटवीन द एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक तरीके से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का फॉर्मेट है, और एक है एक्स इज इक्वल टू 4 इज डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपके पास ए का वैल्यू क्या होगा आपके पास वो आपको बताना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमें पता है, पैराबोला आपके पास। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपके पास वो पैराबोलिक शेप में बनेगा, और पैराबोलिक शेप में इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा आपके पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा आपके पास। ठीक है, आपको पता ही है। और कैसे बनेगा वो भी आपको पता है। अब क्या कह रहा है, एक लाइन आपके पास x इजिकल टू 4 है, जो हम बना लेंगे वाई एक्स के पैरेलल लाइन आपके पास बनेगी। और साथ में ये कह रहा है कि एक लाइन और है x इजिकल टू ए, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही है आपके पास। तो आपको ए का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो बेटा जो इसका ग्राफ बनेगा देखो ये इस टाइप का बनेगा। अब ऐसा क्यों बना उसका पीछे मैं बता दूं। देखो पैराबोला का तो क्यों बन रहा है वो आपको पता ही है कैसा बनेगा आपके पास। ठीक है, एक्स इजिकल टू 4 भी आपको पता ही है कि वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगी आपके पास जो इसने बना रखी है, तो एक्स इजिकल टू 4 इसने बना दिया। अब x इज इक्वल टू ए जो आपके पास है, क्योंकि ए का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमारे पास ये कंफ्यूजन हो सकता है आपके पास कि मैं इसको
बाहर की साइड बनाऊं या फिर अंदर की साइड बनाऊं, तो उसके लिए क्वेश्चन में कह रखा है कि x इजिकल टू ए, आपके इस रीजन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रही है, तो अगर वो बाहर की साइड बनाओगे तो वो उसको इक्वल रीजन में डिवाइड करके कैसे जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये सर चीज तो रिपीट कर पॉसिबल ही दो। नहीं हो सकती है भाई। क्वेश्चन में देखो, अगर आप यहाँ से ये जो डायग्राम आपके पास बना हुआ है ना, एक बार इसमें से अगर x इजिकल टू ए लाइन को आप हटा देते हो, एक बार सोचिए कि x इजिकल टू ए लाइन है ही नहीं, बाकी पूरा फिगर ऐसा कैसा आपके पास एज्यूम कीजिए आप, तो आपका जो रीजन बनेगा वो पैराबोला के अंदर ही तो बन रहा है आपके पास। अब ये कहा गया कि एक लाइन आपका x इजिकल टू ए है आपके पास, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रहा है आपके पास, तो डेफिनेटली ये जो लाइन होगी वो पैराबोला के अंदर ही कहीं बन रही होगी, तभी तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाएगी। अगर वो बाहर की साइड होगी आपके पास, तो वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड करके जा सकती है, आप ये बताइए मुझे। इसलिए x इजिकल टू ए का जो ग्राफ बनेगा आपका बनेगा, वो आपका ग्राफ पैराबोला के अंदर बनेगा, जैसे इसमें बना रखा है। तो अब जैसे ये लाइन आपने ड्रॉ की ना x इजिकल टू ए, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब एक रीजन कौन सा हो गया आपके पास, जिसकी लिमिट 0 से a तक आएगी आपके पास। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, a से लेके 4 तक। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो आपका एक रीजन बनेगा लिमिट 0 से a, और एक रीजन आपके पास बनेगा आपके पास a से 4। ये दोनों रीजन आपके पास सेम है, इसका मतलब इन दोनों का एरिया सेम होगा। एक तरीका तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो आपके पास, और एक तरीका इसलिए इस तरीके से भी कर सकते हो आपके पास, दोनों से आपका सेम ही आंसर आएगा। इसने क्या किया, आपके पास ये जो आपका एक रीजन ले लिया 0 से a वाला, और उसको फिर हाफ कर दो आपके पास पूरे इसका, जो पैराबोला का बात एक ही है वो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके में से किसी से भी कीजिए, आपके पास आपका आंसर सेम निकल कर आएगा, 4 की पावर 2/3 आपके पास। तो एक तो मैंने जो आपको बताया, क्या बताया आपके पास, एक लिमिट होगी आपकी 0 से a, और दूसरी लिमिट होगी आपके पास है a से लेकर 4 तक। ठीक है, और फिर दोनों लिमिट लगाने के बाद दोनों जो इंटीग्रल आपके पास बनते हैं, दोनों इंटीग्रल को आप आपस में इक्वल पुट कर देना। इक्वल में पुट करने के बाद आपका आंसर निकल कर इस अच्छे से आ जाएगा। बोलो, समझ में आया नहीं आया? सर इक्वल पुट क्यों करेंगे? क्या? वापस से बोलो बेटा। सर ये लास्ट के बार रिपीट कर, जो आपने बोला 0 से a से 4, उसके अंदर कौन सी इक्वेशन आएगी वो बता दो। बेटा आप जब 0 से आप a लोगे तो उसमें पैराबोला की इक्वेशन आएगी, और जब आप a से 4 लोगे उसमें भी आपके पास पैराबोला की ही इक्वेशन आएगी। दोनों ही केस में आपको पैराबोला की इक्वेशन लेनी है, बाकी तो सब लिमिट का काम करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही तो कर्व है, एक से ज्यादा कर्व थोड़ा है, तो हमारे पे एक से ज्यादा लेना ही नहीं है, हम लोगों को करना क्या है लेके हमें एक से ज्यादा। सर इनको इक्वल पुट क्यों करेंगे? इक्वल पुट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रहा है, तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जा रहा है तो हमें इक्वल तो पुट करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाई। बेटा क्लियर हो गया क्या एग्जाम्पल नंबर 14? यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर 15 की बात कर रहे हैं, आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद आप अपनी कॉपी पेन लेके अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अभी बैठ के, और देखेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे आपके पास, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है आपको जो सॉल्व करना है, इसमें टाइम लगेगा आपके पास, तो आप बैठ के करेंगे अभी, है ना। तो लास्ट एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 15 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके पास देखोगे तो ये मॉडुलस का फंक्शन का क्वेश्चन है। तो मोड x+1 का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। मोड x का आपको पता ही है वी शेप में बनता है, तो अब इस वाले को बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि x+1 कहाँ 0 हो रहा है आपके पास, -1 पे। इसका मतलब अब आपका ये जो ग्राफ है वो 0 से शुरू नहीं होगा, 0 से शुरू ना होकर आपके पास कहाँ से शुरू होगा, आपके पास -1 से शुरू होगा आपके पास। इसलिए आपने अगर देखा होगा तो इस ग्राफ को इसने -1 से ही शुरू किया है, जो ये यहाँ पे बना हुआ है आपके पास। बोलो ये ग्राफ कैसे बना, ये चीज क्लियर हो गई नहीं हो गई? यस सर। यस सर। अब दूसरा आपके पास आपको पूछा है -4 to 2 मोड में x+1 इसका वैल्यू बताना है, मतलब एक तरीके से इसके इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है आपके पास क्या होगा।
तो बेटा -4 से 2 आपको दिया हुआ है, तो आपको पता ही है ब्रेक कहाँ होगा। जो आपको मैंने वो ब्रेकिंग वाली प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान हो तो आपका जो मोड के अंदर फंक्शन है वो x+1 है आपके पास, तो x+1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 निकल कर आएगी। तो आपको इसको -1 पे ब्रेक करना है आपके पास, तो ये टूटेगा आपका -4 से -1 और -1 से 2। अब -4 से -1 के अंदर आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो आपको माइनस का साइन लगा के ओपन करना है। और उसके बाद आपके पास -1 से +2 के अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है आपके पास, तो आपको प्लस का साइन लगा के फिर आपको ओपन करना है। और फिर दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको अपना आंसर निकाल लेना है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जैसे कि इसने कर भी रखा है। देखो बोलो, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो बेटा देखो, आपके पास 15 एग्जाम्पल्स थे, हम लोगों ने सारे के सारे एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसमें जितने भी टाइप के ग्राफ बन सकते थे वो मैंने आपको सारे पहले ही बता दिए थे, इसी वजह से कि आपको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपके पास कि आप किस तरीके से कर सकते हैं आपके पास, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी। ठीक है, अब आप अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास। सर पहले मुझे एक डाउट है, हाँ बोलो, क्या डाउट है? 14 वाला जो एग्जाम्पल नहीं है, हाँ, उसमें लास्ट में आ रहा है 2a की पावर 3/2 इस क्वेश्चन में 4 की पावर 3/2। 2a की पावर 3/2 यस सर। इक्वल टू 4 की पावर 3/2। हाँ हाँ, तो 2a की पावर 3/2 है ना, तो पावर को उधर शिफ्ट कर दे बेटा। जो 3/2 पावर है, जब उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो पावर 2/3 बन जाएगी। सर, इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2a इस क्वेश्चन में 4 की पावर सेम है। अगर पावर सेम है तब तो कंपेयर ही हो जाएगा, बट पावर सेम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर जो आ रहा है 4 की पावर 2/3 आ रहा है, वो कैसे आएगा फिर? सर ये यार है जो आपने बताया था, ये तो रखना a लिमिट 0 to a, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ √x इस क्वेश्चन में a to 4 √x, हम्म, यही रखा है सर। एक बार बेटा वापस से कैलकुलेशन चेक कर लो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन कई बार गलत होती रहती है आपके पास। एक बार वापस से चेक कर लो कि बताया मैंने सही है आपके पास, होगा इसी तरीके से ओके सर। और आंसर आएगा भी इसका हर हाल में, मेरे को ये भी पता है। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज 10.4 है, 10.4 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके पास। जितने भी पार्ट है सारे सॉल्व करना है आपके पास। एक रफली डायग्राम जिसमें बनने की गुंजाइश है वहाँ पे आप बनाएंगे। आपके पास रफली बनाना है आपके पास, कोई ऐसे नहीं कि स्केल पेन लेके एकदम परफेक्ट तरीके से आपको बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके पास।